नमस्कार दोस्तों। तुम हमी से तो छुपा लोगे गुनाहों का हिसाब, आसमां वाले को तो मालूम है पूरा हिसाब। अपने खाते में कलम से जो भी लिखना है लिखो, तुम समझते हो कि सच हो जाएगा झूठा हिसाब। अशोक रावत साहब की पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं उन लोगों पे जिससे झूठ, नफरत और सारी चीजों का हिसाब बना करके खुद को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। जो इस तरह से बात करते हैं कि पता नहीं वो क्या देने वाले हैं। वो जो देश से छीन रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, वो आज खुद को खैर ख्वाह बताते हैं। और जो हालात हैं आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से किन चीजों को कैसे जलाया जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। एक घटना से जिक्र करूंगा। बरेली में एक मुस्लिम समुदाय का बालक था और उसको स्थिति यह होती है कि पकड़ते हैं कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग और उसके माथे पर गरम राड से दाग देते हैं महादेव। यह सनातन धर्म है। यह सनातन धर्म है कि एक पुलिस की कांस्टेबल ट्रेन से जा रही थी। अयोध्या और फैजाबाद के बीच की घटना है। और उसके साथ में, उस महिला के साथ में, महिला पुलिसकर्मी के साथ में ट्रेन में रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। उसको जिस तरीके से फेंक दिया जाता है, मरणासन्न हो जाती है। लेकिन साहब, ये रामराज्य, ये रामराज्य है कि उस प्रदेश की राज्यपाल भी महिला है और वो कहती है कि मोदी के शासनकाल में भारत विश्व गुरु बन गया है। ऐसा विश्व गुरु बना है कि जहां ये घटनाएं होती हैं। यह सनातन धर्म है, यह रामराज्य है। यह रामराज्य है जिसे अपने आप ही खुद को विश्व गुरु कह दिया जाता है, तमगा दे दिया जाता है। अपने प्रचार के लिए, अपने छवि को निखारने के लिए लाखों करोड़ रुपया इस देश की गाढ़ी कमाई, आपकी हमारे पैसे की कमाई खर्च कर दी जाती है। G20 के नाम पर जिस तरीके से ड्रामा होता है, वो सब कुछ भी हमसे छिपा नहीं। जो हुआ, जो हो रहा है, वो अपने आप में देखकर लगता है हम विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु। और ये मैंने तो 2 घटनाएं बताई, ऐसी सिर्फ आज की ही तारीख की 1 दर्जन घटनाएं। और वो सब उन्हीं राज्यों में हो रही हैं जहां विश्व गुरु का डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है वो तो किसी से छुपा नहीं। हरियाणा में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा के लोग एक राखी बांध के आ रही लड़की के साथ करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं। तमाम सारी जगह इस तरह की घटना, इस कमोबेश इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में भी होती है। और महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय डिप्टी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस, वो आज जाते हैं मराठाओं से माफी मांगते हैं, कहते हैं हमने आप पे लाठी चलवाई, इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। मतलब पहले लाठी चलवाओ, मारो, पीटो और खत्म करो, उसके बाद कहो कि हम माफी मांग रहे हैं। ये उस तरह के लोग, ये उस तरह के लोग हैं कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को इन्होंने कलंकित किया। किस तरीके से कलंकित करने वाले वो शब्द, वो सोच ये कहां से लाते हैं। सोच क्या आता है कि इतनी घिनौनी भी सोच हो सकती है किसी की, लेकिन साहब होती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है तो विश्व गुरु है। और ये कैसा विश्व गुरु है? जो विश्व गुरु जिसका अपना कोई वजूद नहीं। सबको पता है ये G20 की अध्यक्षता
रोटेशन में मिलती है। इसके पहले किसी देश के पास थी, अभी हमारे पास है, फिर किसी को होगी। और इसमें जिस देश को मिलती है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। और भारत में भी जो आयोजन होने जा रहा है फैसिलिटेट करने का, लेकिन कितना पैसा बहाया जा रहा है कि साहब उसमें दिखाया जा सके कि विश्व गुरु, और उसका चुनाव में लाभ लिया जा सके। आपको और एक जानकारी के लिए बता, यही मेजबानी का अधिकार पहले मिलने वाला था भारत को, लेकिन भारत ने उस बार मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें पता था आने वाला चुनाव लोकसभा का है, उसमें हम इसे कैसे भुनाएंगे, कैसे दिखाएंगे, इसके लिए पूरा ड्रामा। और भी देशों को मिला, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं किया कि हर चीज में G20 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 लिखें। कहीं नहीं लिखा, किसी कंट्री ने नहीं लिखा। आप चाहें जिस कंट्री का आप उठा के देख लीजिए। आज तो दौर है इंटरनेट का, आप सब जगह सर्च कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से यही हो रहा है। इससे भारत को क्या मिला है? तो कमोबेश जो चीजें होती हैं वो करती हैं। भारत को मिला है, क्या मिला है? कर्ज मिला है। जो भारत 54 दशमलव कुछ लाख करोड़ का कर्जदार था, वो राउंड फिगर में कहे 55 लाख करोड़ का कर्जदार था, वो 172 लाख करोड़ से अधिक का कर्जदार हो गया सिर्फ 9 साल। तो आप सोचिए 9 साल में यह मिला है। यह मिला है 9 साल में कि खाने के लिए जो रोटी आप खाते हैं, जिस थाली को खाते हैं, मतलब थाली का मतलब सामान, 4 रोटी हो गई, कुछ चावल हो गया, दाल हो गई, वो 65% महंगी हो गई, 65%। और इस देश के 74% लोगों की स्थिति है, वो स्वास्थ्य और भोजन पे खर्च नहीं कर सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, हर चीज में आप गिरते जा रहे हैं। थाली महंगी हो रही है, आपका रहन सहन महंगा हो रहा है, आपके लिए भोजन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सब कुछ नहीं है। और तब आप कहते हैं, ये आप कहते थे काला धन लाएंगे और न जाने क्या क्या लाएंगे। और इसके लिए जो आप कमेटी बनाते हैं, और आपके वकील, भारत सरकार के वकील होते हैं हरीश साल्वे, वो अपनी तीसरी शादी कर रहे थे 68 साल की उम्र में। और जब शादी कर रहे थे, शादी में मुझे कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। उस वक्त उनकी शादी के समारोह में भारत का पैसा लेकर भागा हुआ ललित मोदी मौजूद था, और वो ललित मोदी उनके साथ में जाम ठनका रहा था। लेकिन भारत के न प्रधानमंत्री को शर्म आएगी न जवाब है। और ये वही हरीश साल्वे जिसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की कमेटी में भी रखा गया है। आप समझिए, इतने भगोड़ों के साथ में जब जब फोटो आती है तो किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उनके नेताओं की, उनसे जुड़े हुए लोगों की, उनके तमाम ताकतवर लोगों की, जिनके हाथ से चलता है। इसका मतलब है उन्हें बचाने का पूरा खेल कहां से चला जा रहा है। अडानी को बचाने के लिए किस किस तरीके की साजिशें रचते हैं। अडानी ने जितने बड़े घोटाले किए हैं, किसी से छिपे नहीं, उससे समझ में आता है। आपने कहा कि 200 रुपए गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया, लेकिन उज्ज्वला का सिलेंडर रखने वाला कोई आदमी उसके बावजूद गैस भराने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यानी उसकी हैसियत नहीं है कि वो ये कर सके। क्यों? क्योंकि उसे लूट लिया गया है, उसका पैसा लूट लिया गया है, उसका अधिकार लूट लिया गया है, और सारी चीजें मारा जा रहा है। इसके बाद जो लोग खुद को संत कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, वो क्या करते हैं? अयोध्या में एक परमहंस कहलाते हैं खुद को। परमहंस का मतलब है जो तीन दुनिया सबसे बिल्कुल, जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो एक अलग आत्मा हो जाता है। वो कहता है स्टालिन के बेटे का सिर काट के लाओ, आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। गजब है भाई, 10 करोड़ रुपया एक तो आपके पास है, हम लोग के पास तो नहीं है। बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जबकि कोई और हो तो क्या हो। तो यह हालत है। आपने क्या देश बनाया? आपने इस देश को जिस तरीके से जहरीला बना दिया, जिस तरीके से कलुषित बना दिया, गंदी मानसिकता का बना दिया है, निकृष्ट सोच का बना दिया है, वो चिंता देता है। यही वजह है कि आज सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग भी खुद को धार्मिक बताने में शर्म महसूस करने लगे। मुझे भी कई बार शर्म आती है। छुआछूत और ये सब चीजें करने वाले लोग, कौन सा धर्म है?
और ये धर्म की बात करते हैं तो वेद पढ़िए ना। वेद तो नहीं कहता है कि कोई जाति होती है, कोई इस तरह से वो होता है। सभी को वो भाई मानता है, सभी को विश्व बंधुत्व की बात करता है, सब जन सुखाए की बात करता है। ये कहां से आ गया? ये आपकी कलुषित मानसिकता लेकर के आई है, क्योंकि आप दे नहीं सकते, आप छीन सकते हैं, आप नफरत फैला सकते हैं, और आपकी राजनीति नफरत से चलती है, झूठ से चलती है। आप देखिए जहां कांग्रेस की सरकारें, वहां पर कितना अच्छा हो रहा है। आप राजस्थान को ही ले लिए, स्वास्थ्य के अधिकार को बनाया, पहला प्रदेश है इस देश का जो स्वास्थ्य का अधिकार देता है। शिक्षा पर जो है हिमाचल प्रदेश काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम कर रहा है, अच्छे स्कूल दे रहा है, आत्मानंद स्कूल जो उनके आप देखने वाले हैं, शहरी बेरोजगारों के लिए काम किया जा रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। ग्रामीण रोजगार की बात हो रही है, मनरेगा में काम देने की बात हो रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 27 दिन का रोजगार दिया और कांग्रेस सरकारों ने 125 दिन से लेकर 150 दिन तक कर दिया। तो यह अंतर है। आज महंगाई किस कदर हो गई। अरहर की दाल 165 रुपए से अधिक की है, मूंग की दाल 110 रुपए से अधिक की है, उड़द की दाल 105 रुपए से अधिक की है, चना की दाल 100 रुपए से अधिक की है। करके नफरत फैला करके किस तरीके की आप राजनीति करते हैं। आप देश के लिए नहीं करते, आदिवासियों का हक छीनते हैं, महिलाओं का हक छीनते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और बहुत से कुकर्म करते हैं। इन कुकर्मों के बाद आप खुद को कहते हैं कि आप सनातन धर्मी हैं। जितने बलात्कारी होते हैं उन सबको बचाने का काम आप करते हैं, इसके बाद कहते हैं आप सनातन धर्मी। आप खड़े होते हैं उन लोगों के साथ में जो जाने जीव मात्र की हत्या, मानव मात्र की हत्या करना सीखते हैं। आप कहते हैं आप बड़े, क्योंकि आपका वास्तविक चरित्र ही खराब है, दूषित है, और वह दूषित होने के कारण ही आप सबको दूषित करना चाहते हैं। इसलिए हालात, तो इसलिए आप विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु से कोई उम्मीद तो नहीं की जा सकती। यदि सम्मान देखना है तो पंडित नेहरू को देखिए। जब 125 देश उनके पीछे खड़े होते थे, उनका आदेश मानते थे, उनके एक इशारे पर दुनिया की संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष उनकी बहन बनी। भारत का भी गर्व था और दुनिया का भी गर्व था। पंडित नेहरू वो थे, लेकिन आपने उनके साथ भी वही किया। वो अपनी बहन से गले लगते हैं तो आप कहते हैं देखो कितना चरित्रहीन है। वो आप अपनी भांजी से गले लगता है तो आप कहते हैं देखो कितना चरित्रहीन। आप वो विक्रम साराभाई जिनके नाम पे उपग्रह गया, चंद्रयान गया, इसरो के संस्थापक, वैज्ञानिक, निदेशक, उनके परिवार के साथ में पंडित नेहरू होते हैं तो उसे कहते हैं चरित्रहीन। और किसी के साथ, अपने मित्रों के साथ में वो करते हैं तब आप कहते हैं चरित्रहीन। वास्तव में चरित्रहीन तो आप हैं, आपके दिमाग में चरित्रहीनता है। यही चीज आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए भी की, और इसी तरीके से आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के लिए कर रहे हैं। और जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, निश्चित रूप से दुखद है। आपके मन की गंदगी दिखाई देती है, तन की गंदगी दिखाई देती है, आपके चरित्र की गंदगी दिखाई देती है, आपकी सोच की गंदगी दिखाई देती है। स्थिति आप देखिए, आप झूठ कितना बोलते हैं। आपने लांछित किया, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप पंडित नेहरू की सरकारों पे भी लगाए, इंदिरा जी पे भी लगाए, राजीव जी पे भी लगाए, और राहुल, सोनिया, प्रियंका सब पर लगाए। लेकिन एक भी आज तक आरोप आप साबित नहीं कर सके। सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। और राहुल और प्रियंका या सोनिया की जब आप बात करते हैं तो 9.5 साल से आप सत्ता में, आज तक आप उनके खिलाफ एक भी चीज साबित नहीं कर पाए। तो झूठ बोलिए, मक्कारी कीजिए और विष बोइए, यही आपकी राजनीति। ऐसी राजनीति जब सनातन धर्म की बात करती है तो कौन सा सनातन धर्म? निश्चित रूप से ऐसे सनातन धर्म को मैं खारिज करता हूं। हमारा धर्म तो इतना महान है कि वो सबको साथ लेने की बात करता है, सबके सुख की कामना करता है। मैं उस धर्म को मानता हूं, और वो धर्म है हमारा, वो वैदिक धर्म है हमारा, जो वेदों से निकला। लेकिन आप
हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म या हिंदू मैथोलॉजी को नहीं मानता, उससे इतर अपनी परिभाषा गाता है। यही आपका विश्व, और यही आपके विश्व गुरु हैं, जो विश्व गुरु हैं। यह हम सबको जानने समझने की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, इनसे सावधान रहिए। जय हिंद।